हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए रेनू सिंघल आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल हम सभी लोग कोरोना वायरस के टेरर में जी रहे हैं, तो हम प्रोफेशनल और टैक्स पेयर इंडस्ट्री को और भी टेंशन थी कि 31 मार्च अप्रोचिंग है, किस तरह से इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी के नंबर ऑफ कंप्लायंसेस टाइम बाउंड मैनर में अचीव करेंगे। तो ये कोविड-19 के कुछ रिलैक्सिंग इफेक्ट आए। आज गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज के थ्रू नंबर ऑफ रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड की है। चलिए देखते हैं उस प्रेस रिलीज की हेल्प से कि इनकम टैक्स की, जीएसटी की, आरओसी की किस किस कंप्लायंसेस की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ये प्रेस रिलीज है फ्रेंड, जो आज 24 मार्च को 5:10 पर आई है। सबसे पहले इनकम टैक्स में देखते हैं किस किस चीज की डेट एक्सटेंड हो गई है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी 31 मार्च 20, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। देन आधार और बैंक के लिंकेज की लास्ट डेट थी 31 मार्च, जिसे इस बार कहा जा रहा था कि लास्ट एक्सटेंशन है और 10,000 की पेनल्टी 1 अप्रैल से लेवेबल हो जाएगी, पर अब उन्होंने इसको भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। इसी तरह से विवाद से विश्वास स्कीम, इसकी भी डेट 31 मार्च थी विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट, और एडिशनल पेमेंट के बाद दूसरी डेट थी हमारे पास, जिसे 31 मार्च वाली ही डेट को एक्सटेंड कर दिया है। मींस कोई एडिशनल 10% अमाउंट नहीं देना है अगर आप पेमेंट 30 जून तक कर देते हैं, तो ये भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अगर हम नक्शल में देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सभी चीजों की डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 30 जून तक, जो कि मेन 20 मार्च से लेके 29 जून तक है। उन सब के डेट को इन्होंने नक्शल में हम ये कंक्लूजन निकल कर आएगा कि 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, बाकी सब चीजें हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लास्ट लाइन पर आ रहे हैं, वेयर टाइम लिमिट इज एक्सपायरिंग बिटवीन 20th March to 29 June shall be extended to 30th June। जैसे कि अभी मैंने शेयर किया, 20 मार्च से 29 जून के बीच में जिन जिन की चीज की ड्यू डेट फॉल कर रही है उन सबको एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है, 30 जून तक। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ अपील, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न statement, application, report or any other document, and time limit for completing the proceedings by authority or any compliances by taxpayer including investment in saving instrument। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है ETC की डिडक्शन के लिए हम पीपीएफ में, इंश्योरेंस में, यहाँ सब इन्वेस्ट करते हैं, उसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई। इन्वेस्ट फॉर रोल ओवर बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है, ब्लैक मनी एक्ट, एसटीटी लॉ, सीटीटी लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी लॉ, विवाद से विश्वास लॉ, वेयर टाइम लिमिट आपकी जो 20 मार्च से लेकर 29 जून तक थी वो डेट एक्सटेंड होके 30 जून हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर डिले पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इन सब चीजों की डेट जो थी देखते एक बार। फॉर डिले पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इक्वलाइजेशन लेवी, सीटीटी, एसटीटी मेड बिटवीन 20th मार्च टू 30th जून। इस चीज की उन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं की है, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया है, लेट फीस वेव ऑफ कर दी है, पेनल्टी वेव ऑफ कर दी है, पर ड्यू डेट वही है। देखते हैं फिर से। फॉर डिले पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स, टीडीएस, टीसीएस मेड बिटवीन 20 मार्च से 30 जून, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट एट 9% इंस्टेड ऑफ 12 and 18% पर एनम। जो पहले 12 से 18% था वो अब 9% हो गया है। एंड नो लेट फीस एंड पेनल्टी शेल बी चार्ज। मीन्स अगर अब आपका डिले होता है, ड्यू डेट पे आप ये सारी रिटर्न पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो आपको लेट फीस और पेनल्टी तो नहीं लगेगी, बट इंटरेस्ट लगेगा, और वो भी रिड्यूस रेट से, विच इज 9%। इससे रिलेटेड जितने भी सर्कुलर है वो सब आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे एक बार हम फिर से उसको फिर रीड करेंगे, ताकि हमें उनकी इम्प्लीकेशन समझ आ सके कि जो हमने प्रेस रिलीज में पढ़ के मीनिंग निकाला है, क्या उनका भी यही मीनिंग निकल रहा है। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट अवेटेड इज जीएसटी।
जीएसटी में इन्होंने डेट को एक्सटेंड करने के लिए फिर से टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड किया है। टर्नओवर मेन क्राइटेरिया रखा है। कहा गया है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 3B की जिनकी ड्यू डेट मार्च, अप्रैल और मई में थी वो लास्ट वीक ऑफ जून तक एक्सटेंड कर दी गई है और कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई लेट फीस नहीं लगेगी और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मार्च में ड्यू डेट से मतलब क्या होगा? फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 3B ड्यू इन मार्च। मार्च में किसकी ड्यू होगी? नेचुरली फैब की, अप्रैल में मार्च की एंड मई में अप्रैल की। तो इस तरह से अगर टर्नओवर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है, कम है, तो फैब, मार्च, अप्रैल की ड्यू डेट एक्सटेंड होके लास्ट वीक ऑफ जून तक चली गई है और कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई लेट फीस नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पर अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और आप लास्ट वीक ऑफ जून तक उसे फाइल कर देते हैं तो लेट फीस और पेनल्टी तो नहीं लगेगी, पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 9% पर एनम। पर वो भी इमीडिएट स्टार्ट नहीं होगा। वो कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट। ड्यू डेट के 15 डेज के बाद से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कितना? 9% स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्शन चाहिए, क्योंकि पहले हो रहा था शायद ये प्रेस रिलीज 31 मार्च के बाद के आसपास आएगी ताकि जितना गवर्नमेंट को मैक्सिमम कलेक्शन हो सके हो जाए। पर क्योंकि इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल्स में इतना पैनिक था, उन्होंने ये स्टेप बहुत जल्दी उठाया। तो इसी तरह से जो लास्ट टैक्स पेयर है उनकी ड्यू डेट वही रखी है, पर उनको लेट फीस वेव ऑफ कर दी है और इंटरेस्ट की भी रेट रिड्यूस कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कंपोजिशन स्कीम। आपको पता है यहाँ पे वही क्राइटेरिया रखा है बेसिकली कि 20 मार्च से लेके 29 जून तक की जो ड्यू डेट्स थी उनको एक्सटेंड कर दी है, जिसके अंदर लेट फीस, पेनल्टी वगैरह के प्रोविजन उन्होंने वेव ऑफ करने का ट्राई किया है। इसी तरह से जो कंपोजिशन स्कीम आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, हमें 31 मार्च तक ऑप्ट करनी होती है, उसको भी ऑप्ट करने की उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है। कब तक? लास्ट वीक ऑफ जून तक। सिमिलरली जो ये फोर्थ क्वार्टर था 31 मार्च को जो एंड हो रहा था, उसकी हमको जो टैक्स की पेमेंट थी उसकी भी डेट एक्सटेंड कर दी है और कंपोजिशन की जो रिटर्न फाइल करनी थी 19-20 की, उसकी भी डेट एक्सटेंड करके लास्ट वीक ऑफ जून 2020 पर ले आए हैं। पॉइंट नंबर 4 एज सच आई थिंक ये रिपीटेशन है, ये पहले भी आ चुका है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड करके लास्ट वीक ऑफ जून हो चुकी है, 30 जून हो चुका है। इसके बाद फिर एक जनरल उन्होंने बात बता दी है, जिन भी चीजों की ड्यू डेट 20 मार्च से लेके 29 जून थी उन सभी की डेट एक्सटेंड होके 30 जून हो गई है। अब क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ अपील, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, स्टेटमेंट, एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जिनकी ड्यू डेट हमारे पास ये थी उसके लिए 30 जून हो गया है। इसी से रिलेटेड जितने भी सर्कुलर और नोटिफिकेशन है वो विद द टाइम आ जाएंगे और उसको एक बार फिर से हम स्टडी करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि जो मीनिंग हमने प्रेस रिलीज से निकाला है उनसे भी वही आ रहा है क्या। देन 7 पॉइंट है पेमेंट डेट अंडर सबका विश्वास स्कीम, इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई है और कोई भी इंटरेस्ट लेट पेमेंट का चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पेमेंट 30 जून तक हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कस्टम से रिलेटेड है, कस्टम क्लियरेंस 24/7 होगा 30 जून तक। सिमिलरली यहाँ भी डेट जो भी कंप्लायंसेस की डेट 20 मार्च से लेकर 29 जून थी उसको भी 30 जून तक कर दिया गया। सिमिलर है सब, जो ऊपर लैंग्वेज पढ़ी है सेम लैंग्वेज है हमारे पास। देन फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में यहाँ 3 महीने का रिलैक्सेशन किया गया है। किस किस चीज के अंदर? अगर डेबिट कार्ड होल्डर जो है कैश विड्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट का एटीएम यूज ना करके किसी और बैंक अकाउंट का, सपोज मेरा बैंक अकाउंट है आईसीआई में और मैं पीएनबी में जाके यूज करती हूँ, तो अगर मैं दूसरे बैंक अकाउंट का एटीएम यूज करती हूँ तो हमारे पास 3 महीने का रिलैक्सेशन है, चार्जेस नहीं लगेंगे। वेवर ऑफ मिनिमम बैलेंस फीस, मिनिमम बैलेंस फीस जो लगती थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। इसी तरह से रिड्यूस बैंक चार्जेस फॉर डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शन फॉर ऑल ट्रेड फाइनेंस कस्टमर्स, इसी तरह से डिजिटल पेमेंट पे जो चार्जेस लगते थे उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट एंड अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट चेंजेस कॉर्पोरेट अफेयर्स में,
हमारे पास यहाँ क्या क्या चेंजेस आए हैं इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। No additional fees shall be charged for the late filing during moratorium period from 1st April to 30th September in respect of any document, return, statement, etc. required to be filed in MCA 21. मीन्स अगर आप इस पीरियड में कुछ फाइल करते हैं तो उस पर कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्यू डेट। कोई भी ड्यू डेट है तो इस बीच में कुछ भी फाइलिंग है तो कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी। ये सिर्फ ना कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करेगा, फाइनेंशियल बर्डन भी रिड्यूस कर रहा है और वहीं पे एक चांस दे रहा है कंपनीज को और एलएलपी को एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। देन उसके बाद हमारे पास दिया गया है बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड mandatory requirement of holding meeting of board of company within a prescribed interval provided in company act 120 days। 120 days का जो प्रिस्क्राइब पीरियड था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 60 डेज से। कब तक? टिल नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स यानी कि 30 सितंबर तक इस रिक्वायरमेंट में इंक्रीज कर दिया गया है उन्होंने। इसके बाद है हमारे पास एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 जो कि एप्लीकेबल होना था 2019-20 से, पिछली बार पहले जो नोटिफाई हो गया था। अब उन्होंने कहा है ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से। ये भी बहुत रिलैक्सेशन है। दिस विल सिग्निफिकेंटली ईज द बर्डन ऑन कंपनीज एंड देयर ऑडिटर फॉर द ईयर 1920। देन इसके बाद है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कम से कम एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए थी विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंबर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी उन्होंने रिलैक्स कर दिया गया है कि अगर वो एक भी मीटिंग हेल्ड नहीं कर पाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ लेते हैं। एज पर शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंबर ऑफ मैनेजमेंट for the year 1920 if independent director of company have not been able to hold even 1 meeting, the same shall not be viewed as violation। इसे violation नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जो 20% रिजर्व की रिक्वायरमेंट थी जो 30 अप्रैल तक बनाने होते थे उसकी भी डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई है। रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ डिपॉजिट रिजर्व ऑफ 20% ऑफ डिपॉजिट maturing during the financial year 2021 before 30th April 20 shall allow to be completed till 30th June। Then 15% डिबेंचर वो जो उसको भी जो 30 अप्रैल तक था उसकी भी डेट 30 जून कर दी गई है। रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट 15% ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर इन अ स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट बिफोर 30th अप्रैल उसकी भी डेट 30 जून कर दी गई है। देन कमेंसमेंट से रिलेटेड है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन 6 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, अब इसको भी इन्होंने क्या कर दिया गया, 6 months से इंक्रीज कर दिया गया एंड एडिशनल टाइम ऑफ 6 more months shall be allowed। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एक डायरेक्टर को कम से कम 182 डेज रहना होता था उसको भी वेव ऑफ कर दिया है। अगर नहीं होता तो वॉलेशन नहीं कहलाएगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ मिनिमम रेजिडेंसी इन इंडिया for a period of at least 182 days by at least one director of every company under section 149 of Companies Act shall not be treated as violation। अगर ये भी कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ये violation नहीं कहलाएगा। उसके बाद जिससे रिलेटेड अमेंडमेंट आ भी गया है कि आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में अगर कंपनी 1 लाख की डिफॉल्टर है तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, पर इसके लिए ये अब कोविड-19 के रीजन से ये 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट को 1 करोड़ कर दिया गया है सिर्फ सेक्शन 4 में। अगर नीड होगी तो उन्होंने कहा है बाद में से सेक्शन 7, 9 और 10 में भी कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है। Due to emerging financial distress faced by most of company on account of large-scale economic distress caused by COVID-19, it has been decided to raise threshold limit defaulter under section 4 of IBC insolvency की बात करता है वो 1 करोड़ from existing 1 lakh। This will be by and large prevent triggering of insolvency proceeding against MSME। If current situation continue beyond 30th April, अगर ये ऐसा 30 अप्रैल के बाद भी चलता रहेगा तो सेक्शन 7, सेक्शन 9 और 10 में भी जो रिक्वायरमेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months so as to stop companies at large from being forced into insolvency proceeding, तो उसके बारे में भी ये सोच सकते हैं। इससे रिलेटेड
नोटिफिकेशन और सर्कुलर वो ग्रेजुअली आ जाएंगे, उसको विद इन टाइम देख लेंगे। पर ये 1 करोड़ से रिलेटेड आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। इसमें एज इट इज आ गया है जो उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा था कि उन्होंने एक प्रोविजन सेक्शन 4 में इंसर्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया 1 करोड़ मिनिमम 1 लाख के प्लेस पे ये 1 करोड़ का कर दिया है उन्होंने सेक्शन 4 के अंदर। ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से रिलेटेड सर्कुलर ऑलरेडी आज अभी 24 तारीख को इन्होंने इशू भी कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से रिलेटेड आया है। ये सिंपल है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे लेटेस्ट अपडेट लाने के लिए। जो हमारे पास इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी से रिलेटेड। काफी इंडस्ट्री में कंफ्यूजन चल रहा था कि 3B की डेट मार्च अप्रैल मई की इंक्रीज हुई है। नहीं फ्रेंड्स, ये क्लियर ट्रूथ भी आ चुका है, मार्च अप्रैल मई की नहीं, फैब मार्च और अप्रैल की ड्यू डेट इंक्रीज हुई है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कोई भी डाउट है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।